नमस्कार, एससीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत की संसद में एक ऐसे सांसद भी हैं जब उन्हें कोई किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए सिफारिशी पत्र लिखने के लिए कहता है तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। और संभवतः यह विश्व का रिकॉर्ड होने जा रहा है कि उन सांसद महोदय ने मुश्किल से 50 पत्र भी लिखे होंगे, जबकि इसी संसद में एक ऐसे सांसद हुए जिनके नाम पर एक रिकॉर्ड है पत्र लिखने का लोगों की मदद के लिए। अब आप उसे सिफारिशी पत्र कहें या लोगों की मदद के लिए प्रशासन या जो भी संबंधित एजेंसी होती है उनके लिए। जी हाँ, और ये सांसद लगता है कि एक महमूद जो बड़े कलाकार थे, हास्य कलाकार हीरो, उनकी एक फिल्म थी जिनपे उसमें था उनको आग का फोबिया। लगता है इन पर लेटर फोबिया है। इसी को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एससीएन न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो अब बात करते हैं उन सांसद महोदय की। सांसद महोदय को पहले महमूद की फिल्म को आपको याद दिला दें। महमूद की एक फिल्म थी जिसमें यह था कि वो यदि उनको कोई भी काम कहा जाता था तो वो दिमाग में ऐसी कल्पना करते थे कि अंत में ये होता था कि वहाँ आग लग जाती है। अब वो फिर उससे चौंकते थे कि आग लग गई, जबकि होता कुछ नहीं था। चाहे वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आग लगवा देंगे, कहीं वो बाजार जा रहे हैं सामान खरीदने तो आग लग जाएगी। इस तरीके से उसके दिमाग में था। उसी तरीके से इन सांसद महोदय का भी हाल है। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि एक सांसद ऐसे थे, उनका नाम था बैकुंठलाल शर्मा प्रेम, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली के इलाके से। और उन्होंने कांग्रेस के जो एक बादशाह कहे जाते थे दिल्ली के, वो थे HKL भगत, उनको हराया था। और उनके सामने, क्योंकि हमने आंखों देखी ये बातें मैं बता रहा हूँ, तब हम जनसत्ता में था मैं, और पूर्वी दिल्ली में एक पेज आया था जमुना पार। तो पूर्वी दिल्ली के होने के नाते उन सांसद महोदय से हमारा भी कुछ संपर्क होना जरूरी था। तो बहुत से पत्र लिखते थे, चाहे नगर निगम को, दिल्ली बिजली विभाग को, दिल्ली सरकार के महकमों को, या किसी भी को, वो लगातार चिट्ठियाँ उनकी जाती थी। अब एक और बात बता दें कि मंत्री या सरकार के जो अफसर होते हैं या जो चुने प्रतिनिधि यानी विधायक होते हैं या सांसद, उनमें एक फ़र्क होता है। यानी विधायिका और कार्यपालिका में फ़र्क है। कार्यपालिका एक नियमों की तरह ही पत्र लिखेगी, उसी तरह के आदेश करेगी। लेकिन जो लोकतंत्र में लोग हैं, चुने प्रतिनिधि हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है, आकांक्षा रहती है कि वे लोगों की मदद के लिए आए, सामने आए और कम से कम एक चिट्ठी तो लिख दें। लेकिन इन महोदय के लिए कहा जाता है कि उनको जो फोबिया मैंने कहा वो ये है कि यदि उनको जैसे कोई कह दे कि आपको ट्रेन का एक किसी के लिए सिफारिशी पत्र लिख दीजिए, उनका रिजर्वेशन हो जाए, वो डर जाते हैं। उनके दिमाग में आते हैं, अरे पता नहीं किसके लिए लिख रहा हूँ, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, और यदि कुछ हो गया तो उसको उनके उस पर लाइन क्या कहते हैं, जीवन पे, हाँ, एक धब्बा लग जाएगा कि उन पर आरोप लग जाएगा, वो फंस जाएंगे, वो खुद फंस जाएंगे, उनकी इमेज खराब हो जाएगी। एक यदि उनको कोई कह दे कि आपको एक गेस्ट हाउस बुक कराना है, एक किसी के लिए बोल दो, लिख दो, तो वो उनको ये भय हो जाता है कि अरे पता नहीं वो खुद चले जाए, पता नहीं किसी कॉल गर्ल को ले जाए, इस तरह की उनकी आशंका आती है, और वो नहीं लिखते। यदि कोई कह दे कि बच्चे का एडमिशन करा दो, तो उनको ही लगता है कि अरे बच्चे के एडमिशन के लिए लिखना है। कहीं दूसरा ये न कह दे कि इनका वो पैसे खा के तो नहीं कर दे, वो चिट्ठी नहीं लिखते। यदि कोई कह दे कि इनको कोई राशन की यदि कार्ड बनाना है, BPL की कोई मुश्किल हो रही, तो वो लिख देंगे, तो फिर कह देंगे अच्छा ये BPL का कार्ड कर रहे हैं, कहीं पैसे लेके तो नहीं कर। मतलब इस तरह की आशंका, यानी डर डर के राजनीति कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आज के जो अधिकतर सांसद हैं वो ऐसे ही हो गए हैं, वो ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा हो गए हैं। मैं कई बार कहता रहा हूँ, जो सुपर ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए का हर महीने पैकेज मिल रहा है, चाहे वेतन हो, भत्ते हो, बिजली पानी से लेकर मुफ्त के लेकर काफ़ी हद तक मुफ्त हो गया, टेलीफोन हो गया, हवाई जहाज़, ट्रेन का हो गया, उनके निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, ऑफिस का भत्ता, ड्राइवर, बहुत सी चीज़ें उनको मिलती हैं। तो 2.5-3 लाख रुपए का उनका पैकेज बनता है, तो जाहिर है को सुपर ब्यूरोक्रेट अपने को मानने लगे। इसे अधिकतर एमपी की यही बात है। लेकिन हाथ कांपना एक बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि इस तरह की बातें जनता के सामने भी आनी चाहिए कि आखिरकार ये विधायक कैसे हैं और सांसद कहते हैं। तो इन तरीके के ये लोग थे और ये हमेशा इसी तरह के काम कर रहे हैं, इसलिए ये पत्र नहीं लिख रहे हैं।
और एक और बात है, इन सांसद के लिए कहा जाता है कि जब इनके पास जो एमपी लेड पैसा होता है, फंड है जो इनको एमपी को मिलता है, वो अपने इलाके के जो क्षेत्र है जो उनके, वहाँ पर वो लोगों की सुविधाएं हो, सड़कों के लिए या जन सामुदायिक जो भी चीज़ें उनके लिए पैसा देते हैं, डीएम को लिख के देते हैं, फिर डीएम उतने फंड से उनका काम कराता है। लेकिन इन्होंने भी अधिकतर मामलों में ये पैसा सरकारी एजेंसी को दे दिया। सरकारी एजेंसी को तो पैसा सरकार देगी अपने फंड से, लेकिन वही दे दिया। और उनका यही रहा कि लगता है कि किसी को, एक व्यक्ति को दे देंगे, ये माना कोई गांव का आदमी व्यक्ति सड़क बनवा रहा है तो उनको लगेगा कि हाँ सड़क पे दे दिया तो लगेगा इन्होंने कमीशन खा लिया। या जैसे कोई कहेगा हमारा एक छोटा हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उनको देना, या किसी गाँव में खड़ंजा है, जो भी एमपी लेड के दायरे में जो चीज़ें होती है उसमें वो लगता नहीं कि उन्हें किसी को दिया होगा। उन्होंने अधिकतम पैसा इसी तरह को दे दिया है, कभी किसी अस्पताल के नाम पे या किसी तो और भी एजेंट जो है संस्थाएं उनको दे दी हैं ताकि बस उनको ये आरोप लगे। तो आखिर ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? डर डर के राजनीति करके कोई राजनीति होती है? हमें नहीं कह रहे कि गलत होना चाहिए, लेकिन डर डर के कैसी राजनीति है। और दिल्ली में ही एक सांसद थे बिहार के जो जिनको लोग एक माफिया टाइप भी कहते हैं, लेकिन यदि कभी आप उनके घर पे जाते, इस समय नहीं है वो क्योंकि हार गए थे पिछला चुनाव, तो हमने खुद देखा, मैंने अपने आंखों देखा, उनके घर के चारों तरफ बड़ी झुग्गियाँ लगी थी और उनके राज्य के बहुत से लोग आते थे, गरीब लोग, और वो एम्स में या दिल्ली के जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका इलाज कराते थे, लड़ने लग जाते थे उनकी मदद के लिए। ऐसे भी सांसद हैं जो लोगों की मदद, इसीलिए वो जीतते भी रहे हैं, चाहे उनकी छवि एक बाहुबली की है और कुछ हो, लेकिन जनता के लिए करना ही ये भी तो बड़ी बात है। लेकिन यदि आप इमेज बना के चलना चाहते हैं, डर डर के राजनीति करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि जो एक लेटर भी लिखने से जिसका हाथ कांपता हो, क्या वो सांसद बनने लायक है या विधायक बनने लायक है? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आपको कमेंट में ज़रूर लिखना चाहिए कि ऐसे सांसद क्या है, कैसे हैं, इनको चुना जाना चाहिए। वैसे ये बड़ी बात है, कोई लोकसभा में नहीं अभी और राज्यसभा में इतना में, तो ऐसे सांसद को लेकर आपको अवश्य टिप्पणी करनी चाहिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मेरा एक मुख्य चैनल जो है वो हिमालय लोक, हिमालय सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार।